नमस्कार, यूपी टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पीडीए के बल पर 2027 में सपा की सरकार, सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का दावा। बिजनौर में अंबेडकर जयंती पर पीडीए को बताया सच्ची श्रद्धांजलि, भाजपा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। बिजनौर समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रदेश में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के बल पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पीडीए को मजबूत करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से ही आज एक दलित महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी 2027 के चुनाव को जीतने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा इसका विरोध सड़कों पर उतरकर नहीं, बल्कि प्रदेश भर में पीडीए कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस मौके पर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके पूर्व जज मनोज कुमार ने जानकारी दी कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर पीडीए सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकता है, जिसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। सीनियर नेता डॉक्टर रमेश तोमर ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से आज इस प्रदेश की 80% से अधिक जनता सपा के साथ है। रमेश तोमर ने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन, डॉक्टर रमेश तोमर, शमशाद अंसारी, राशिद हुसैन, सत्यपाल प्रधान, प्रभा चौधरी, अखलाक पप्पू, डॉक्टर रहमान, जावेद राइन और अशोक आर्य सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यूपी टीवी के लिए बिजनौर से संवाददाता मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। जो भाईचारा, ऊंच नीच खत्म करना कौन चाहता है? जो बाबा साहब के संविधान को, उनकी विचारधारा को नहीं मानता। इसलिए बाबा साहब को सच्चा खिराज अकीदत ये है कि इनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो तालीमात हैं, बराबरी की, शिक्षा की और पीड़ित और जो दुखी लोग हैं उनको साथ लाने की, एक सामाजिक न्याय के राज में सबको इंसाफ मिले, ये बाबा साहब की ख्वाहिश थी, जो कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अब उसका बेड़ा उठाया और झंडा उठाया। जो पीडीए के तहत जितने और समाज के लोग इससे जुड़ रहे हैं, दलित समाज के लोग कहा यह जा रहा है कि दलित समाज के लोग उतनी बड़ी संख्या में पीडीए से नहीं जुड़ रहे। इसका क्या कारण है? कम मेहनत है या जो दलित नेता है उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है? नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, जमीन पर ऐसा नहीं है। देखिए आज जितनी बड़ी तादाद में बसपा सक्रिय हो गई, इधर चंद्रशेखर सक्रिय हैं। देखिए 2024 के रिजल्ट ने ये बताया कि जो दलित, मुस्लिम या जिनका उत्पीड़न किया गया है, पीडीए जो पीड़ित हैं, उन सब लोगों ने पीडीए को चुना है। और पीडीए अब एक ऐसा मजबूत, माननीय अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती में, उनकी संरक्षण में एक ऐसा मजबूत तनावर दरख्त हो गया है कि जिसके नीचे सब लोगों को साया मिलेगा। नारेबाजी करते हो जाएंगे, ये मना कर रहा है कि नहीं कोई नारेबाजी की जरूरत नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं, हम खुद भी आएंगे। और जनप्रतिनिधि बुलाएंगे और उसके अलावा आज हमारे यहाँ पूरे जनपद में हर विधानसभा में हर कम से कम 200 बूथों पे हर एक विधानसभा में पीडीए का कार्यक्रम हुआ है, जिससे लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी। वो ही इतने सहमे हुए हैं, उनमें जोश नहीं आएगा तो फिर किस तरह बन पाएगी आपकी सरकार? भाई वो चीज़ें तो अलग है कि कितनी फूट है सपा में, टिकटों का बंटवारा कैसे होगा, ये सवाल तो बाद में है। लेकिन जो लोगों में जोश है, जो उम्मीदें हैं, वो किस तरह वो होंगी? भाई इन हालात में किस तरह हो पाएगा? सर बताइए। देखिए, आप सभी सम्मानित पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मरहूम भाई है हमारे और सारे पत्रकार हैं। तालीम का प्रकरण हुआ जिसकी आप मरहूम भाई कह रहे थे। आप सारे सम्मानित पत्रकार हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन सीनियर थे, कहाँ गए? बंद हो गया।
पीछे करिए इमरान को। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। ठीक है। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम में क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? दलित जो वोट है वो किस तरह से समाजवादी से जुड़े? अभी भी ये लग रहा है कि दलित कहीं ना कहीं पीडीए के साथ नहीं जुड़ रहा है। शकील भाई सब बहुत बहुत धन्यवाद। आज उस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर आप यहाँ इकट्ठा है आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हमारे जो सांसद हैं रामपुर से और हमारे पूर्व प्रत्याशी नगीना जब साहब ने पीडीए आज अम्बेडकर ने जन्मदिन की शुरुआत की है और सभी सम्मानित पार्टी के जिलाध्यक्ष जी सभी सम्मानित पार्टी के नेता देखिएगा आज जो दलित की बात आप कर रहे हैं आज ये देखिएगा 37 सीटें 85% अखिलेश जी के साथ है। बनिया ब्राह्मण दलित बैकवर्ड कोई बिरादरी ऐसी नहीं जो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती। अखिलेश जी मुख्यमंत्री मंच पे केवल 15% लोग हैं वो निपतिवाद के लोग, उन्हें जनता नकार चुकी है। 27 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और दलित समाज की बात आप कर रहे हो। केवल अभी सांसद जी ने बताई, मनोज जी ने बताई 37 का रिजल्ट 24 का उसका प्रतीक है। दलित भाइयों ने जो अखिलेश जी का झंडा उठाया है आज संविधान बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान को जो संविधान अम्बेडकर जी ने दिया ना आज सबकी जिम्मेदारी है। सब अगड़ों की पिछड़ों की जो पीडीएफ 85% आते हैं और वो झंडा उठा रखा है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो ईमानदार है चरित्रवान है और संघर्षशील है। वही आज सारे अगड़े पिछड़े मिलकर दलित भाई भी कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश जी के साथ खड़े और 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का जनता जिससे वो क्या है जन सेवा भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है। यह देश है कि सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को मानते हुए सिगदौल जनपद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के मानने वाले लोगों के लिए एक सौगात है जिसमें अगर कोई पीड़ित व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों का उसका उल्लंघन होता है, उसके हक उनको छीने जाते हैं तो उस पर वो कॉल करके या अपना ईमेल से शिकायत कर सकता है और अपनी शिकायत कहाँ तक पहुंची है, क्या निवारण हो रहा है ये स्वयं देख सकता है। घर बैठे आपको रिलीफ मिलने वाला है। जैसे हम पीडीए सेवा रखवा कहीं सीमित होकर रहेंगे और पीडीए के लिए बिल्कुल नहीं। भारत का जो संविधान है ये पीड़ित समाज के लिए है क्योंकि 1950 से पहले जो व्यवस्था थी वो राजशाही की व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र हमारा मतपेटी से आया। आज गरीब का भी बच्चा राष्ट्रपति जैसे पद पर सुशोभित कर रहा है उस जगह से। इसलिए भारत का जो संविधान है वो मार्जिनलाइज सेक्शंस को जो इस देश का बहुत बड़ी आबादी है 90% के प्रति वो समर्पित है उसके हक अधिकार को। और एक मैं सिंबल से आपको समझाना चाहूंगा 1950 से पहले की एक व्यवस्था ये थी। भारत के संविधान ने व्यवस्था ये किया मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, ये उन्हीं लोगों को समर्पित है क्योंकि मैं उसी समाज से आता हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस मकसद को लेकर आप देखिए आज ये पार्टी के बहुत ही मजबूर बहुत पीडीए पोर्टल करने वाले साहब ने शुरुआत की है। डॉक्टर साहब आप सब लोग मुबारकबाद देते हैं और पीडीए पोर्टल का आगाज कर रहे हैं ताकि चाहे वो अगाड़ी हो कोई भी किसी भी समाज से हो, अगर भोजपुरी समाज है तो पीडीए माननीय अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार उस तैयारियों की आगाज है ताकि हम सब लोगों के साथ अपना रास्ता कायम कर सके, उनकी समस्याओं हल कर सके। पीडीए कितना मजबूत आगे चल रहा है? पीडीए तो है देखिए जो लोगों को समस्याएं मिल रही है वो सब पीड़ित ही तो है। जो पीड़ा तो महसूस हो रही है वो सब पीडीए समाज का, उसमें किसी धर्म और जात के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। अंतिम सवाल यह है, पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें ये लगा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, कुछ लोगों ने वोट भी लगा लिया
उसके बाद क्या हुआ था, क्या अब क्या ऐसा तो नहीं होता? मैं उम्मीद है कि इस दफा ऐसा नहीं होगा और अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से सरकार मानने के लिए शायद होगा। थैंक यू। मोहम्मद नदवी साहब बिजनौर कार्यालय पर उपस्थित है, क्या प्रोग्राम है और क्या कहना चाहते हैं आप? आज देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए आज यहाँ बिजनौर जिला मुख्यालय पर आदरणीय आली जनाब सांसद महिबुल्लाह साहब यहाँ चीफ गेस्ट थे, यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित थे। उनका सभी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता सम्मानित नेताओं ने उनका भव्य तौर से उनका स्वागत हुआ और यहाँ आज बहुत खुशी का दिन है। आज माननीय जज साहब भी यहाँ हैं और डॉक्टर रमेश जी हैं, तो यहाँ महिबुल्लाह साहब के आने पर यहाँ जितने भी हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं सब में एक उत्साह भरने का काम आली जनाब सांसद जी ने किया। और जो यहाँ पोर्टल का नया आगाज़ हुआ है जनपद बिजनौर से, ये पोर्टल जो है जो पीड़ित है, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम हो रहा है और समाजवादी पार्टी पीडीए का लड़ने का काम कर रही है, उसमें हर एक पीड़ित जो है वो भी पीडीए में आता है। तो वो जो पीड़ित है उसके लिए आज एक पोर्टल जो है माननीय आदरणीय जज साहब की तरफ से पोर्टल यहाँ पार्टी कार्यालय पर लॉन्च हुआ है, जिसमें आपकी जो भी कोई समस्या है वो घर बैठ करके आप और उस नंबर पर कॉल करके और उस समस्या का आपकी जो है उसका हेड ऑफिस दिल्ली है और वहीं से जो है आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी हर एक पीड़ित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये संकल्प आज आदरणीय सांसद जी ने दिया।